कहानी की शुरुआत हम जंगलों के बीच बने घर में ब्रेन को देखते हैं। ब्रेन पूरे घर में अकेली रहती है और उसका घर भी टाउन के बाहर बना है। ब्रेन के मॉम के मरने के बाद अब इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, लेकिन ब्रेन के मॉम का सपना था कि पूरे टाउन का एक मॉडल बनाए। अब ब्रेन मॉडल बनाकर अपने मॉम का सपना पूरा करना चाहती है। अब एक पार्सल तैयार करके उसे पोस्ट करने जा रही थी कि तभी ब्रेन को उसके घर के बाहर एक गोला भराई दिखाई देता है। ब्रेन को समझ नहीं आता कि ये गोला यहाँ कैसे बना, लेकिन इस बात पर खास ध्यान नहीं देती है और उस जगह पर पानी डालती है और अपने गाड़ी में आकर बैठ जाती है। इसके बाद वह शहर की तरफ जाने लगती है। इसी दौरान उसे अपने टाउन का एक लड़का दिखाई देता है। ब्रेन उस लड़के को पसंद करती है और एक स्माइल के साथ उसे हाय भी करती है, लेकिन वह लड़का ब्रेन को जवाब दिए बगैर अपना मुंह मोड़ लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि किसी वजह से टाउन का कोई भी इंसान ब्रेन को पसंद नहीं करता है। ब्रेन इस टाउन में आकर अपने पार्सल को पोस्ट करती है। इसके बाद ब्रेन अपनी मॉम के कब्र के पास जाकर बैठ जाती है और वहाँ काफी उदास लग रही थी। तभी उस टाउन के कुछ लोग वहाँ दिखते हैं, इसलिए ब्रेन तुरंत यहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में ब्रेन को एक पुलिस ऑफिसर और उसकी वाइफ एक साथ दिखती है, जो कि असल में ब्रेन के एक फ्रेंड मोट के मॉम और डैड थे। लेकिन ब्रेन जैसे उनको देखती है छुपने लग जाती है और जब यहाँ से वो लोग चले जाते हैं तो ब्रेन चैन की सांस लेती है। इसके बाद ब्रेन अपने घर वापस आकर अपने दोस्त मोट को एक लेटर लिखती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे मॉम और डैड को देखा। तभी वहाँ पर एक मेल आता है और पार्सल को वहाँ फेंक कर चले जाता है। ब्रेन उस पार्सल को उठाकर लाती है और अपने घर में एक गाना चलाती है और अकेले ही डांस करती है। उस पार्सल में स्कूल का एक मॉडल था, जिसे ब्रेन अपने टाउन के मॉडल में रख देती है। इसके बाद वह रोज की तरह अपने काम करने लगती। इसी दौरान हम देखते हैं कि ब्रेन काफी अकेली रहती है। हालांकि वो अकेली नहीं रहना चाहती, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे पूरे टाउन के लोग उसे नापसंद करते हैं। इसी वजह से ब्रेन टाउन के बाहर जंगलों के बीच में रहती है। अब ब्रेन अपने दोस्त मोट को याद करती है और उसे लेटर भी लिखती है कि यकीन नहीं होता कि 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। यहाँ हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार मोट के साथ क्या हुआ था, लेकिन इस सवाल का जवाब आगे मिलेगा। फिर इसके बाद रात हो जाती है और ब्रेन लाइट्स ऑफ करके सो जाती है, मगर रात में अचानक से लाइट खुद ही ऑन हो जाती है और घर में गाना भी बजने लगता है। इसके बाद लाइट दोबारा से ऑफ हो जाती है। अभी बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है, जिससे ब्रेन की आंख खुल जाती है। ब्रेन देखती है कि घर के अंदर के कचरे को कोई बाहर फैला रहा है। उसे लगता है कि कोई डॉग होगा, इसलिए ब्रेन उसे भगाने के लिए जाने लगती है और लाइट को ऑन करती है, लेकिन अब कोई भी लाइट ऑन नहीं हो रही थी। तभी ब्रेन घर के दरवाजे को देखती है, जो कि खुला हुआ था। ब्रेन उसे देखकर चौंक जाती है। तभी उस घर के अंदर कोई दिखता है, जो कि एक अजीब से आवाज निकालकर दूसरी तरफ दौड़ते हुए चले जाता है। ब्रेन उस क्रिएचर को देखकर काफी डर जाती है। तभी वो क्रिएचर भी इसको देख लेता है। तभी ब्रेन अपने रूम की ओर भाग और क्रिएचर भी इनके पीछे पीछे भागता हुआ आता है। ब्रेन अपने रूम में बेड के नीचे छुप जाती है। तभी वो क्रिएचर भी रूम में आ जाता है। ब्रेन काफी डरी हुई थी और धीरे धीरे बेड के नीचे जाने लगती है। तभी वो क्रिएचर भी उसकी तरफ आता है, लेकिन वो बिल्कुल भी उन्हें नहीं देख पाता और घर के बाहर चला जाता है। तभी ब्रेन चैन की सांस लेती है और तुरंत ही उठकर दरवाजा को बंद कर देती है। लेकिन इसके बाद घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खुद ही ऑन हो जाती है। ब्रेन सारी चीजों को बंद कर देती है ताकि क्रिएचर उनकी आवाज सुनकर दोबारा न आ जाए। इसके बाद ब्रेन फोन के पास जाकर मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन एक अजीब से आवाज से खिड़की की ग्लास टूट जाती है और इलेक्ट्रॉनिक चीजें ही खुद ही अपने आप चालू हो जाती है। ब्रेन तुरंत भागने लगती है, लेकिन वो फिर से उस क्रिएचर को दिखता है, जो कि घर के अंदर आ चुका है। ब्रेन वहां से भागती है और एक जगह पर आकर छुप जाती है, लेकिन वो क्रिएचर भी ही आ जाता है और क्रिएचर भी उसे देख लेता है। तभी क्रिएचर ब्रेन के पास आ जाता है। तभी ब्रेन भी उस पर हमला करके यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो क्रिएचर अपने टेक्नेसिस पावर से दरवाजा को तोड़कर ब्रेन को हमला कर देती है। तभी ब्रेन भी वहाँ पर गिर जाती है, लेकिन ब्रेन बचकर दूसरे रूम में जाने लगती है। मगर क्रिएचर यहाँ आकर ब्रेन को देख लेता है। वो ब्रेन के बनाए गए उसी टॉन के मॉडल को तोड़ देता है और ब्रेन को अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी ब्रेन भी वहाँ से एक नुकीली चीज उठा लेता है और जब क्रिएचर अपने पास ब्रेन को बुलाता है, तभी ब्रेन उसके दिमाग पे ही नुकीली चीज को घुसा देता है, जिससे वह क्रिएचर वहीं पर ही मरकर गिर जाता है। ब्रेन वहाँ पर बिल्कुल बैठ जाती है। ब्रेन भागकर दूर में बैठ जाती है और वो काफी डरी हुई थी और वो सुबह तक वहीं पर बैठी रहती है। ब्रेन सुबह उठकर उस क्रिएचर को देखती है तो वो क्रिएचर एक एलियन के जैसा दिखता है, लेकिन वो एलियन पूरी तरह से मर चुका था।
इसलिए ब्रेन उस पर एक कपड़ा डाल देती है और अपने फ़ोन पर जाकर 911 पर कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन खराब हो चुका था। ब्रेन घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को देखती है, लेकिन सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हो चुकी थी। उसके बाद ब्रेन अपनी गाड़ी के पास जाती है, लेकिन उसकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, जिससे ब्रेन काफ़ी परेशान हो रही थी। लेकिन फिर भी वो अपना हौसला रखती है और घर के टूटे दरवाजे को सोफे से ब्लॉक कर देती है, ताकि कोई भी जानवर घर के अंदर ना सके। इसके बाद बाहर जाती है एक साइकिल की मदद से और शहर की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उस मेल मेल का ट्रक दिखता है, जो रास्ते में एक्सीडेंट हो चुका था। ब्रेन वहीं पर एक घर को देखती है जो टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ रात में कोई एलियन आया होगा, जैसा उसके घर के बाहर बना हुआ था। और वैसे ही यहाँ पर गोले भरे हुए थे, जिसे देखकर ब्रेन काफी चौंक जाती है। ब्रेन तुरंत टाउन में आती है और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने निकल जाती है, मगर उसके सामने मौत के मॉम और डैड आ जाते हैं। मौत के मॉम उसे देखकर काफी गुस्सा होते हैं और ब्रेन जब उससे कुछ कहने वाली थी तो मौत के मॉम उसके मुंह पर ही थूक देती है और यहाँ से चली जाती है। और उसके डैड भी उसे अजीब नज़र से देख रहे थे और यहाँ से वो भी चले जाता है। ब्रेन को काफी बुरा लगता है और वहाँ के 2 ऑफिसर भी उसे देखकर कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वह कुछ नहीं कहती है और पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है और अपना चेहरा साफ करती है और दीवार के पास बैठकर खूब रोने लगती है। उसकी थोड़ी देर बाद उसको एक बस दिखती है। अब वो डिसाइड करती है कि वो इस टाउन से छोड़कर चली जाएगी, इसलिए वो उस बस में बैठ जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस टाउन के हर एक घर के बाहर वैसा ही गोला बना हुआ है, जैसा वो एलियंस टाउन के सभी घरों पर आए थे। और इस बस में भी कुछ और लोग बैठे हुए थे और उन लोगों को उन एलियंस ने अपने कंट्रोल में कर लिया था और उनके गले में एक पैरासाइट जैसी चीज थी, जिससे वो एलियंस इन लोगों को कंट्रोल कर रहे थे। अब वो एलियन ब्रेन को इस टाउन से छोड़कर जाने से भी रोकते हैं, क्योंकि वो ब्रेन को भी कंट्रोल करना चाहते थे। यहाँ एक आदमी ब्रेन पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रेन उसे धक्का देकर बचने की कोशिश करती है। तभी एक लड़की भी ब्रेन को पकड़ने लगती है, लेकिन ब्रेन यह सब देखकर समझ जाती है कि इन लोगों को उसी एलियन के साथ है। ब्रेन यह देखकर समझ जाती है कि इन लोगों को भी उस एलियन के साथियों ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। तभी बस का ड्राइवर इन्हें देखकर ब्रेक लगा देता है, जिससे वो आदमी वहां पर गिर जाता है। ब्रेन तुरंत बस से निकलकर भागने लगती है, लेकिन वो आदमी उसके पीछे पीछे आने लगता है। तभी ब्रेन भागती हुई एक चर्च के पास आ जाती है और वो चर्च के अंदर जाने लगती है, लेकिन चर्च बंद था। इसके बाद एक कब्रिस्तान में आ जाती है और एक कब्र के पास आ जाती है, जो दरअसल में उसके फ्रेंड मोड का था। जहां यहाँ आने पर हमें पता चलता है कि मोड आज से 10 साल पहले ही मर चुकी है। दरअसल उस समय मोड और ब्रेन के बीच किसी बात से लेकर बहस हो रही थी, जिसे गुस्से में मोड ने ब्रेन पर धक्का दे दिया था और गुस्से में ही ब्रेन ने मोड को एक पत्थर से मार दिया था, मगर वो पत्थर उसके सर पर लग गया और मोड के वहीं पर ही मौत हो गई थी। और उस घटना के बाद से ही टाउन के सभी लोग ब्रेन को नापसंद करने लगे और खासकर मोड के मॉम और डैड ब्रेन से काफी नफरत करने लगे। और इसी वजह से हम कहानी की शुरुआत से अब तक देखा कि किस तरह टाउन के कोई भी इंसान ब्रेन को नापसंद करता आ रहा था। उसके बाद ब्रेन कब्रिस्तान में जाकर मोड की कब्र के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वो आसमान में काले बादल को देखते हैं, जिसके अंदर असल में एलियंस की स्पेसशिप थी और एलियंस उसे पकड़ने आ रहे थे। इसे देखकर ब्रेन वहां से भागने लगती है, लेकिन वो एलियन की स्पेसशिप काली बादलों में छुपकर ब्रेन को पीछा कर रही थी। तभी वहां पर कुछ लोगों को देखती है, जो कि अपने हाथ में आसमान की तरफ करके खड़े हुए थे और उन लोगों को उस एलियंस ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। इन्हें देखकर वो और भागने लगती है और अपने घर में आ जाती है। तभी ब्रेन देखती है कि उस एलियन का डेड बॉडी उसके घर में पड़ी हुई थी, लेकिन ब्रेन देखती है कि उसके मुंह से कोई अजीब सी चीज निकल कर बाहर गई है और उसके फर्श पर निशान भी बने हुए थे। ब्रेन उस निशान को पीछा करते हुए घास में चली जाती है, लेकिन उस घास के आसपास भी कुछ भी दिखाई नहीं देती है। तो फिर ब्रेन आसमान की तरफ देखती है, जहां एलियन की स्पेसशिप उसके घर के आसपास ही थी। लेकिन ब्रेन हिम्मत दिखाती है और वह तुरंत घर में आकर एक लाइटर लग देती है और पूरे घर में लैंप जलाकर उजाला कर देती है। उसके बाद वो पानी को भी गर्म करने लगती है और एक हथियार के तौर पर एक कटर भी रख लेती है। ब्रेन सभी खिड़कियों को बंद करती है और दरवाजे के सामने एक कपड़ा लगाकर उस पर कीले ठोक देती है। लेकिन एलियन की स्पेसशिप ब्रेन के घर के बाहर ही घूम रही थी और अपने घर के बेसमेंट में चली जाती है छुपने के लिए।
तभी ब्रेन देखती है कि जो खिले उसने लगाए थे वो अपने आप निकल रही है। तभी ब्रेन इसे देखकर वहीं छुप जाती है, लेकिन अंदर की एक लाइट आने लगती है और वो लाइट उसकी डेड बॉडी को अपने साथ ही ले जाती है। ब्रेन इसे देखकर तुरंत ही बेसमेंट में चली जाती है। तभी एक और एलियन उसके घर के अंदर आ जाता है और इधर आकर एक बेसमेंट में छुपने लगती है। तभी यहाँ से भी दरवाजे से एक लाइट अंदर आती है और वो एलियन बेसमेंट में भी आ जाता है। ब्रेन उस एलियन से छुपने लगती है और एक कैंची उठा लेती है। ब्रेन एक टेबल के नीचे आती है, लेकिन वो एलियन भी उसके सामने आ जाता है। ब्रेन दूसरी तरफ जाती है और उस एलियन को कैंची की मदद से डराने की कोशिश करती है, मगर वो एलियन अपनी टेक्नोलॉजी पावर की मदद से ब्रेन को यहाँ दूर फेंक देती है। इसके बाद वो एलियन ब्रेन के हाथों से एक फोटो को छीन लेता है, जो कि ब्रेन और मॉड की बचपन की फोटो थी। वह तुरंत यहाँ से भागकर बेसमेंट से बाहर आ जाती है, लेकिन वहाँ भी दूसरा एलियन वहाँ पर हमला कर देता है। यह एलियन ब्रेन को मारना चाहता था, लेकिन ब्रेन उसके हाथों पर काट कर बच जाती है। उसके बाद ब्रेन गर्म पानी के पास जाता है और उस उबलते हुए पानी को उस एलियन के ऊपर डाल देता है, लेकिन उस एलियन को इस गर्म पानी से भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है और एलियन फिर से दोबारा उठकर उस पर हमला करने वाला था। तभी ब्रेन दरवाजे की दूसरी तरफ जाती है। यहाँ पर भी दूसरे एलियन लाइट की मदद से ब्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ब्रेन उससे बच जाती है। तभी एक एलियन ब्रेन की तरफ आने लगता है। ब्रेन वहां से पीछे हटती है, लेकिन वो एलियन भी ब्रेन के सामने आ जाता है। ब्रेन धीरे धीरे एक रूम में जाकर दरवाजे को बंद कर लेती है, लेकिन एलियन भी दरवाजे पर हमला करके उसे तोड़ देता है और खिड़की से बाहर जाने लगती है लेकिन वो एलियन भी उसे पकड़ लेता है, लेकिन ब्रेन उसे एक लात मारती है और अपने आप से दूर भगा लेती है। और ब्रेन एक डंडे से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो एलियन भी डंडे को तोड़ देता है। तभी ब्रेन डंडे की नुकीले साइड को उस एलियन के अंदर ही घुसा लेता है और इस एलियन को भी मारकर इसका खेल खत्म कर देती है। और ब्रेन तुरंत खिड़की के बाहर जाती है। वो काफी डरी हुई थी। तभी उसे और एक एलियन दिखता है जिसके बड़े बड़े पैर थे। उसे देखकर वहां से भागने लगती है। तभी वहां से एक और आदमी आता जिसको एलियन ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। वह ब्रेन को पकड़ लेता है और उसे खींचकर उसी एलियन के पास लाता है। तभी वहां पर वो एलियन एक अजीब तरह का डांस करता है, जिसे स्पेसशिप इन दोनों को ऊपर खींचने वाली थी। तभी ब्रेन खुद को बचाकर अलग हो जाती है और उस आदमी को लात मारकर दूर कर देती है। इसी दौरान स्पेसशिप से लाइट निकलती है और वो आदमी हवा में लटक कर ऊपर जाने लगता है, लेकिन वो एलियन उस आदमी को नीचे ही फेंक देते हैं। उसके बाद एलियन स्पेस से उन्हें छोड़कर दूसरी दिशा में चली जाती है। इधर बड़े पैरों वाला एलियन उसे देखकर ब्रेन के पीछे ही पड़ जाता है। ब्रेन भागते हुए अपने घर के पास आ जाती है। तभी एलियन उसके घर के ऊपर चढ़ जाती है और तेजी से चिल्लाने लगती है। तभी ब्रेन भी घर से बाहर आ जाती है। तभी उसे गाड़ी दिखती है और ब्रेन गाड़ी के दूसरी तरफ आ जाता है, लेकिन वो एलियन गाड़ी के अंदर ही फंस जाता है। एलियन के एक पैर की वजह से उसका नीचे का हिस्सा टूट जाता है और उस गाड़ी का ऑयल नीचे तरफ गिरने लगता है। इसे देखकर ब्रेन अपने यहाँ से लाइटर निकालते हैं और उस गाड़ी को ही आग लगा देती है, जिससे गाड़ी एक धमाका होता है और जिसके साथ वो एलियन भी खत्म हो जाता है और ब्रेन की जान बच जाती है। तभी उस स्पेसशिप से एक अंदर की ओर लाइट आने लगती है। तभी ब्रेन वहां छुपकर अपने घर के अंदर आ जाता है, लेकिन वहां पर भी फिर से एलियन आ जाता है जो बेसमेंट में पैसे से था और वो दरवाजा खोलकर रूम के अंदर आ जाता है और ब्रेन यहाँ आकर छुप जाती है। इस रूम में जब एलियन आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर कई सारे लेटर थे जो मॉड के मरने के बाद ब्रेन ने उसे लिखे थे और यहाँ मॉड और ब्रेन के कई सारी तस्वीरें थी और एलियन इन सभी तस्वीरों को देखने लगता है। तभी वहां पर ब्रेन आती है और उस पर पीछे से ही हमला कर देती है, लेकिन एलियन भी अपनी पावर की वजह से ब्रेन को वहां से फेंक देती है और ब्रेन वहां दोबारा उठकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन एलियन भी उसे देख लेता है और उसके पीछे पीछे आने लगता है। तभी ब्रेन एक रूम में जाती है, मगर तभी उस रूम में एक अंदर से एक रेड लाइट आती है जिससे ब्रेन वहीं पर फ्रीज हो जाती है और रूम के छत पर चिपक जाता है। वो अपने हाथ पैर को नहीं हिला पा रहा था। इसके बाद वो एलियन आता है और उड़कर ब्रेन के सामने आ जाता है। फिर एलियन के मुंह से एक पैरासाइट निकलता है जिसकी मदद से एलियंस ने बाकी लोगों को भी कंट्रोल करके रखा हुआ था और वो पैरासाइट ब्रेन की तरफ बढ़ता है और उसके मुंह में चला जाता है और ब्रेन भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी आंखें खुलती है और उसे लगता है कि अब तक जो भी हो रहा था उसके साथ वो एक वक्त सपना था,
जिससे ब्रेन खुश हो जाती है। लेकिन हकीकत में यह सब हेलोस्टेशन था। उस पैरासाइट ने ब्रेन के दिमाग को काबू करके ब्रेन को उसकी यादों में भेज दिया था। इस हेलोस्टेशन में ब्रेन के सामने उसकी दोस्त मोट आ जाती है, जो कि यहाँ मरी हुई नहीं थी बल्कि जिंदा थी। उसे देखकर ब्रेन काफी खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो। और यही डायलॉग इस फिल्म का पहला और आखिरी डायलॉग है और यही इस मूवी की खास बात है। ब्रेन ने कभी भी नहीं बोला है और ना ही किसी और ने कहा है। और यहाँ ब्रेन मोट को माफी मांगती है, लेकिन वो समझ जाता है कि एक हेलोस्टेशन है, इसलिए ब्रेन अपने मुंह में हाथ डालकर उस पैरासाइट को निकाल देता है, जिससे ब्रेन अब असली दुनिया में वापस आ जाता है और अपने आप को घर के बाहर पाती है और उस पैरासाइट को खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन वो पैरासाइट वहाँ से बच जाता है। तभी वहाँ से एक एलियन स्पेसशिप यहाँ आती है, जिससे एक लाइट भी बाहर आती है। उस लाइट से इस पैरासाइट को एक नया शरीर मिल जाता है। इसे देखकर ब्रेन वहां से भागती है और हम देखते हैं कि एलियन इस पैरासाइट की मदद से लोगों को कंट्रोल में कर रहे हैं। ब्रेन उससे बचते हुए एक जंगलों में आ जाती है। अचानक से ब्रेन के सामने उसका ही जैसा एक और ब्रेन आ जाता है, मगर असल में एक एलियन थी और एलियन ब्रेन असली ब्रेन को चाकू मार देती है। लेकिन असली ब्रेन भी अपने कटर की मदद से उस एलियन को मार देती है। असली ब्रेन बचकर आगे जाती है, लेकिन बड़े पैरों वाला एलियन उसके सामने आ जाता है और एलियन स्पेसशिप ब्रेन को ही ऊपर खींचने लगती है। अब ब्रेन एलियन के कब्जे में आ चुका था। सारे एलियन ब्रेन को घेर लेते हैं। एलियन अपने हाथों की मदद से ब्रेन की यादों को देखने लगते हैं और ब्रेन को भी अपनी पुरानी यादें दिखने लगती हैं। और ब्रेन अपने आप को अपनी मॉम के साथ देखती है और वो पल भी याद आता है जब वह मोट के साथ लड़ाई हो रही थी और मोट को उसने पत्थर मार दी थी। और इसके बाद वो खुद को देखती है कि किस तरह मोट के मरने के बाद वो अपने आप को माफ नहीं कर पाई थी और काफी दुखी होकर मोट के लिए लेटर लिख रही थी। और यहाँ ब्रेन अपने यंग ग्रुप को देखकर उसके हाथों पर हाथ रखती है। यह देखकर ऐसा लगता है कि मानो अपनी यंगर सेल से कह रही हो कि अपने आप को माफ कर दो और दर्द सहने की जरूरत नहीं है। अब ये सभी एलियंस देख रहे थे। इन्हें देखकर एलियन भी एक फैसला करते हैं कि ब्रेन पहले ही काफी झेल चुकी है, इसलिए एलियन ब्रेन को कब्जे में नहीं करना चाहते। इसके बाद एलियन अपने स्पेसशिप से बाहर फेंक देती है। ब्रेन जिंदा बच गई होती है और काफी खुशी होती है। अब हम कुछ समय के सीन के बाद देखते हैं जहां सब कुछ नॉर्मल हो चुके थे और यहीं पर भी टाउन के सभी लोग ब्रेन के साथ अच्छे व्यवहार करने लगे रहे थे। और इस बार भी ब्रेन सभी को हाय कर दी थी और लोग भी ब्रेन को हाय कर रहे थे, जिससे ब्रेन काफी खुश हो जाती है। लेकिन असल में उन सभी पहले उन एलियन के कंट्रोल में थे। लेकिन ब्रेन की लाइफ अब पहले से काफी अच्छी हो चुकी थी। अब शायद उसे इन चीज से काफी फर्क नहीं पड़ती कि वो अब एलियंस के बीच में रहती है या फिर उन इंसानों के बीच में। उसके बाद ब्रेन एक पार्टी में जाती है, तभी वो देखती है कि आसमान में एक स्पेसशिप को। और यहीं के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मूवी कैसा लगा हो कमेंट में अपनी राय जरूर दे दे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे नए अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।